गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 प्रोनाउन कर रहे थे ना, वही उसके जो एक्सरसाइजेज रह गई थी लेफ्ट हो थी वो करेंगे। तो क्वेश्चन ई और क्वेश्चन एफ रह गया था, तो इसमें हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, डैट, दीज, दोज। तो इनके यूज़ तो आप लोग जानते हो। जो दिस होता है वो पास और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। जो डैट होता है वो दूर और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। दीज जो है जो पास होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं उनके लिए यूज़ कर होते हैं उन नाउन्स के लिए। एंड दोज जो फार मतलब दूर होते हैं और प्लूरल होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो ई में है फिल इन द ब्लैंक्स विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें आप करोगे डैश आर अनराइप ऑरेंजेस, डैश आर राइप। तो यहाँ पे लिखोगे आर मीन्स क्या है? आर से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो है प्लूरल में है सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? दीज आर अनराइप ऑरेंजेस एंड दोज आर राइप। सेकेंड है हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या है? ड्रेस के बारे में बताया गया। तो ड्रेस इज सिंगुलर, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? दैट ऑफ मीनी। थर्ड इज दिस बुक इज क्लीन बट डैश इज डर्टी। दिस का अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट। आसानी से आप यहाँ पे दैट फिल कर देना। देन फोर्थ है दिस इज राधाज बैग एंड डैश इज योर्स। तो दिस का अपोजिट दैट, एंड इज है तो इज यूज्ड फॉर सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको पता है सिंगुलर और पास के लिए हम दिस यूज़ करते हैं और सिंगुलर और दूर के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। फिफ्थ इज डैश इज माई वॉच एंड डैश इज योर्स। तो यहाँ पे भी दिस और डैट फिल हो जाएगा। देन एफ है फिल इन द ब्लैंक्स विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जो WH वर्ड्स जो कहलाते हैं, WHO, हु, विच, वेयर, हुज, वॉट। ओके, तो हम ये फिल करेंगे। तो पहला है डैश बॉट दो शूज़। तो यहाँ पे हु का यूज़ होता है किसी पर्सन के लिए। तो ये शूज़ कौन लाया, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पे हम हु फिल करेंगे, हु बॉट दोज शूज़। देन है सेकेंड है डैश शैल वी ड्रिंक नाउ। तो अब हमें क्या पीना चाहिए? तो वॉट मीन्स क्या होता है? क्या होता है? तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? वॉट। देन है डैश इज़ द न्यूज़। न्यूज़ क्या है ना? बोलने में ये आएगा ना, न्यूज़ क्या है या कौन सी न्यूज़ है। तो न्यूज़ जो है वॉट जो है हम आइडिया और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वॉट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे आप विच का भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ द न्यूज़, लेकिन आप वॉट लिखना, वॉट इज़ मोर एप्रोप्रिएट दैन विच। देन फोर्थ है डैश इज़ द क्लाइंट हेयर एंड डैश इज़ द सेलर। तो यहाँ पे होगा हु इज़ द क्लाइंट हेयर एंड हु इज़ द सेलर। हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन। ओके, देन फिफ्थ है डैश डू यू वांट। तो यहाँ पे होगा व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। सिक्स्थ में है व्हाई डिड यू गिव माई ड्रेस टू। तुमने मेरी ड्रेस क्यों दी। सेवेंथ है हु ब्रोक द टॉय। मेरा जो खिलौना है वो किसने तोड़ा, ये खिलौना किसने तोड़ा। देन डैश इज़ योर सिस्टर बाइसिकल। विच इज़ योर सिस्टर्स बाइसिकल। तुम्हारी सिस्टर की बाइसिकल कौन सी है। एंड नाइन्थ इज डैश डिड यू इन्जॉय द मील। व्हाट डिड यू इन्जॉय द मील। क्या तुमने मील जो है इन्जॉय किया। टेंथ इज डैश वर यू इंस्ट्रक्टेड इन द मैटर। हु वर यू इंस्ट्रक्टेड इन द मैटर। ओके, तो ये आप अपनी बुक में करोगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन हिंदी में हम पाठ सर्वनाम कर रहे थे, उसी के एक्सरसाइजेस देखेंगे। पहले सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला है संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द को कहते हैं। तो सर्वनाम, सर्वनाम पे टिक कर देंगे। देन सर्वनाम के भेद हैं, तो आपने प्रश्न उत्तर में भी लिखा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 पे टिक करेंगे। देन सर्वनाम है, इनमें से ऑप्शन दिए गए, आपको सर्वनाम बताना है कौन सा है। तो राजू, रमन, वह। तो इसमें सर्वनाम है वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, मैं, हम। मतलब जिसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है ना, जैसे तो यहाँ पे आप कोई चीज़ आपको नहीं पता है कितनी क्वांटिटी में, तो आप यही बोलोगे ना कि कुछ वहाँ आपको नहीं पता ये चीज़ क्या है, तो आप यही बोलोगे ना कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, तो कुछ पे हम टिक कर देंगे। देन खा वाले में है गलत सर्वनाम दिए गए हैं, उनको उस सही शब्दों का प्रयोग करना है वहाँ पे। जैसे कि वह आज मेला देखने जाऊँगा, तो इसका वह गलत है, यहाँ पे आएगा मैं आज मेला देखने जाऊँगा। सेकंड है मैं क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे या तो आप लिख सकते हो आप क्या कर रहे हो। सेकंड इज
उसे कब आए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं तुम कब आए या आप कब आए। देन फोर्थ है मैं भूख लगी है, तो यहाँ पे लिखोगे मुझे भूख लगी है। देन फिफ्थ है आप आज खेलने नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा वह आज खेलने नहीं आएगा। देन ग वाले में आपको या शब्द दिएगा, इनके वाक्य बनाने हैं। जैसे तुम, तो तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ही आपको सारे वाक्य बनाने हैं। घ वाले में है सर्वनाम शब्द पे गोला लगाना है, तो मैंने ये कर दिया है। जो भी इन पर्टिकुलर शब्द लिखे हुए हैं इनमें जो सर्वनाम वर्ड्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। देन यहाँ वाले में आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं, तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द है उन पे मैंने टिक कर दिया है, तो आप उन्हीं शब्दों को यहाँ पे नीचे लिखोगे। देन इनमें जो पॉट बना हुआ है, गमला बना हुआ है, तो उसमें ना एक जो फ्लावर बना है उसमें जो है सर्वनाम शब्द लिखा है, उनके वचन बदल के लिखने हैं। तो इसमें सारे जो हैं बहुवचन नहीं है और सारे जो हैं एक वचन नहीं है, मिक्स्ड अप है, तो आप उनका जो है वचन बदल के लिखोगे। तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन ईवीएस में आपको चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज सौम्याज पेरेंट्स लिव इन, तो इसका आंसर है सौम्याज पेरेंट्स लिव इन बंगलो। क्वेश्चन 2 है डिफाइंड द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, तो इसका आंसर है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर टॉल विद मैनी फ्लोर्स, ईच फ्लोर हैज़ मैनी फ्लैट्स। देन 3rd है व्हाट आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, वाई आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन बिग सिटीज़, तो इसका आंसर है बिकॉज मैनी पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड अदर टाउन्स मूव इन टू बिग सिटीज सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड बेटर लाइफ। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।